रात में घनी मूसलाधार बारिश के बीच एक बूढ़ा भालू पहाड़ियों के बीच रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उसे वचन दिया है, मैं इस उत्तर दिशा की पहाड़ी पर रहने वाले इसके असल हकदार तक पहुंचाऊंगा। बूढ़ा भालू पहाड़ियां चढ़कर एक गुफा पर पहुंचा, जहां एक शेरनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बूढ़ा भालू उस शेर को देखते ही पहचान गया। रुचि, बेटा, बड़ा लंबा सफर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये इस बच्चे की पिता ने मुझे मरने से पहले इस जिम्मेदारी को तुम तक पहुंचाने के लिए कहा था। सो आज मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे को सौंपकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ और अब लगता है मेरा अंतिम समय भी आ गया है। बहादुर बेटा, तुम अपने इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ा भालू अपने प्राण वही त्याग देता है। लेकिन बूढ़े भालू के पास ये जादुई मणि कहाँ से आई? दरअसल इस जादुई मणि का असल हकदार रुद्र शेर एक जंगल में सुरक्षित जगह पर इसकी रक्षा करता था। रुद्र इस जादुई मणि की सहायता से अपने जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखता और जंगल में आने वाली मुसीबत से उनकी रक्षा करता था। लेकिन उधर खूंखार दानव की दुनिया में रहने वाला कालिया शेर जादुई मणि पर नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल कालिया शेर रुद्र का सौतेला भाई था, जिसे सालों पहले रुद्र ने अपने जंगल से धक्के मारकर निकाल दिया था। हमारी इस असीम ताकत का होने का कोई फायदा नहीं जब तक वो जादुई मणि मेरे हाथ नहीं लगती। उस मणि को हासिल करके मैं अपनी दुनिया पर हुकूमत करूंगा और हर कोई मेरा नाम सुनकर ही कांप उठेगा। तुम में से कुछ सिपाही आज ही रुद्र की जंगल जाओ और रुद्र को मेरी ताकत का पहले झलक दिखाओ। खूंखार दानवों का एक दस्ता रुद्र के जंगल आया। वहां जाकर वे रुद्र की गुफा की ओर बढ़ने लगे। तभी जंगल के कुछ जानवरों ने सामने आकर उनका रास्ता रोका। कौन हो तुम सब और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में दाखिल होने की? अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना एक एक को जलाकर राख कर देंगे। भाई, मुझे लगता है ये दानव हमारे महाराज रुद्र की जादुई मणि को चुराने आए हैं। कान खोलकर सुन लो दरिंदो, हमारे रहते तुम उस मणि तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर दानवों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी शक्तियों से मासूम जानवरों पर हमला कर दिया और अपने वार से कई जानवरों खून में नहला दिया। वही खून से लटपट गाय ने जाकर जब रुद्र को इसकी खबर दी, तब रुद्र अपनी मणि लेकर फौरन उस दरिंदों के पास पहुंचा और उसके सामने आकर अपना विशाल रूप लेकर अपनी मणि की शक्तियों से उन पर ऊपर हमला किया। रुद्र का विशाल रूप देखकर दानव वहां से भागने लगे। उनमें से कई दानव रुद्र की मणि की शक्ति से जलकर राख हो गए और बाकी बचे दानव वापस कालिया शेर के पास लौटे। महाराज, जब तक वो मणि उस रुद्र के पास है, हम उसके ताकत का सामना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं सिपैया, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कालिया अपने सिपाहियों को अपनी अगले चाल के बारे में समझाता है। उधर रुद्र की पत्नी रुचि शेरनी, जो गर्भवती थी, उसे अचानक से पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में रुचि शेरनी एक नन्हे शेर को जन्म देती है। जहां एक तरफ रुद्र अपने बेटे की जन्म से खुश था, वहीं उन दरिंदों से अपने बीवी बच्चे की रक्षा और जिम्मेदारी ने उसे चिंता में डाल दिया। रुचि को पहाड़ी पर छोड़कर रुद्र अपनी गुफा पर आया। उधर तभी रुद्र का सौतेला भाई कालिया रुद्र के पास आया। कालिया, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए तुम्हें इस जंगल से बेदखल कर दिया गया है? रुद्रा भाई, मैं जानता हूँ मैं यहाँ आकर तुम्हारी नाफरमानी की है, लेकिन जब मैं अपने भाई को मुसीबत में देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मैं उन दरिंदों से भली भांति वर्जित हूँ। उन्होंने कई बार मुझको भी अपना निशाना बनाया, लेकिन आज मैं उनके बाद का जवाब तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़कर दूंगा मेरे भाई। तभी सामने से एक मादा घोड़ा रुद्र के पास आती है। रुद्रा भाई, मैंने सुना है तुम इस मणि से सबकी मदद करते हो। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे जंगल की नदी में आई तेज बाढ़ में फंस गए हैं। तुम भगवान के लिए उन्हें बचा लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब रुद्र उसे मादा घोड़ा की बात सुनकर फौरन मणि के साथ उस जगह पर पहुंचता है, जहां उसने देखा कि वाकई में मादा घोड़ा के 2 छोटे बच्चे पानी में डूब रहे थे। रुद्र जैसे ही उन्हें पानी से निकालने उसके पास गया, तभी वहां दोनों बच्चे दानव में बदल गए और उन्होंने रुद्र पर हमला किया।
रुद्र पर जोरदार वार किया और रुद्र को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रुद्र ने ऊंची उड़ान भरी, लेकिन रुद्र बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। थोड़ा दूर उड़ने के बाद उसके पंख डगमगाने लगे और वो सीधा जमीन पर एक जंगल में आ गिरा, जहाँ एक बूढ़ा भालू रहता था। उसने वो जादुई मणि उस बूढ़े भालू को दी। भालू काका, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरे पीठ पर खंजर घोंपा। ये मणि उसके हाथ लगी तो सब बर्बाद कर देगा। उत्तर दिशा के सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला उस बहादुर माँ का बेटा ही इसका असल हकदार है। तुम ये मणि किसी तरह उस तक पहुंचा देना। बेटा, मैं बात तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। और यो इस तरह बूढ़े भालू ने मणि रुद्र के बेटे बगीरा तक पहुंचाकर अपना वचन निभाया। अब रुचि शेरनी ने बगीरा को पाल पोस कर जवान किया। तब एक दिन रुचि ने बगीरा को जादुई मणि देते हुए कहा, बजीरा, तुम्हारा इस मणि को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें उस जालिम को खत्म करके अपने पिता का बदला लेना है और अपने जंगल को भी उसके चंगुल से आजाद करना है बेटा। इतना कहकर रुचि ने बगीरा को सारी कहानी बताई। तब बगीरा ने एक विशाल रूप लिया। माँ, वो सब अब मेरे कहर से नहीं बच पाएंगे। माँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज मैं उसे दरिंदों से अपने जंगल को आजाद कराऊंगा। तब बगीरा अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ता है और अपनी माँ को लेकर अपनी जंगल लौटता है, जहाँ उसके जंगल पर उसके सौतेले चाचा कालिया ने कब्जा किया था। बगीरा ने उन दानवों को मार मार कर उनका कचूमर बना दिया और इस तरह आज बगीरा ने अपनी पिता के हत्यारे से बदला लिया और अपने जंगल को फिर से हासिल करके उसे फिर संभाल लिया।